हरि शरणं हरि शरणं पद हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं ओ हरि शरणं भज हरि शरणं ॐ हरि शरणं हरि शरणं भज हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं ओ हरि शरणं भज हरि शरणं ॐ राम शरणं राम शरणं राम शरणं सिया राम शरणं राम शरणं राम शरणं ओ राम शरणं सिया राम शरणं ॐ हरि शरणं हरि शरणं ओ हरि शरणं भज हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं भज हरि शरणं ॐ श्याम शरणं श्याम शरणं श्याम शरणं राधे श्याम शरणं राम शरणं श्याम शरणं ओ श्याम शरणं राधे श्याम शरणं ॐ हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं भज हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं भज हरि शरणं बोलो शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं ओमा शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं ॐ शिव शरणं ॐ हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं भज हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं भज हरि शरणं ॐ हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं भज हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं भज हरि शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं सद्गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं सद्गुरु शरणं जय जय हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं भज हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं ओ हरि शरणं भज हरि शरणं ओ राम शरणं राम शरणं राम शरणं सिया राम शरणं राम शरणं राम शरणं ओ राम शरणं सिया राम शरणं ओ राधे
राधे श्याम शरणम। जिससे सारे ताले खुल जाए उस चाबी को क्या कहा जाता है? बोलो। मास्टर की। उससे सारे ताले खुल जाते हैं। हर इंसान के पास भी एक मास्टर की है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास मास्टर की ना हो। अगर उसको लगानी ना आए तो बिलक बात है। उसका नाम है धीरज, सादगी, धैर्य। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है, जिस व्यक्ति के अंदर धीरज है, वो सबके ताले खोल देता है। इंसान ही नहीं, वो देवताओं को भी वश में कर लेता है। भगवान भगत के वश में होते आए। धैर्य जिसके अंदर है, जिसके अंदर धीरज नहीं है, उसके पास मास्टर की नहीं है। जो दुनिया को लूटता है वो लुटेरा माना जाता है। याद रखना, जो दुनिया को लूटता है वो लुटेरा माना जाता है। जो खुद को लुटाता है वो साधु माना जाता है। सही बात तो ये है कि हम यहां पाने नहीं आए हैं, कुछ कमाने नहीं आए, खोने आए। क्या खोने आए? अपने विषय विकारों को। जो हमारे अंदर विषय विकार है उसे हम खोने के लिए धर्म स्थलों पर जाते हैं। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। स्कंद पुराण में कहा है, और जगह किया हुआ पाप तीर्थ में आकर के खत्म हो जाता है, लेकिन तीर्थ स्थान में किया हुआ पाप वज्रलेप, कुष्ठ लग जाता है इंसान की। अगले जन्म में वो कोड़ी बन जाएगा। बाहर ना जाने कितना पाप करता है इंसान, कैसा कैसा, जानने में भी और अनजाने में भी। लेकिन तीर्थ क्षेत्र पे आकर के वो पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। लेकिन तीर्थ क्षेत्र में अगर पाप कर रहा है तो वज्रलेप हो जाएगा, उसके लिए कुष्ठ लग जाएगा। वो कुष्ठ का अधिकारी है, उसके लिए कुष्ठ का लग लगना पड़ेगा। प्रेम की भाषा जो है वो दुश्मनों के मन को भी बस में कर लेती है। प्रीति ऐसी चीज, हम कितने प्रेम से रह रहे हैं, हम किस प्रेम को मान रहे हैं, हम किस प्रेम को चाह रहे हैं। तभी तो कहा गया है कि शिक्षक तुम्हें शिक्षा देता है। शिक्षक अनेक हो सकते हैं। जो शिक्षा दे रहा है तुम्हारे लिए वो शिक्षक है तुम्हारा, लेकिन गुरु तुम्हारे लिए दीक्षा दे रहे हैं। गुरु तुम्हारे लिए मंत्र देता है, इसको जपो तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन सदगुरु तुम्हें भगवान की ओर ले जाता है, तुम्हारा मन ईश्वर में लगाने की चेष्टा करता है। हमेशा गुरु यही चाहता है कि मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं वो मेरी तरह उनको भी दर्शन हो जाए। जैसे मैं निकलता हूं वैसे वो भी चले। सदगुरु हमेशा ये ख्याल करता है हमें भगवान से प्रेम हो जाना चाहिए, प्रीति हो जानी चाहिए। हाँ, हिमाचल प्रदेश से उठ करके आए, हजारों मीलों की दूरी पार करके हम लोग यहाँ पहुंचे। हजारों मील, कितनी स्टेटों को पार करते हुए हम यहाँ पहुंचे इस मध्य प्रदेश के बीच में। इस खांडवा है, इंदौरा है, ये जो भी जहां जहां भी हमारे स्थान जाने का पड़ रहा है,
महाकाल का दर्शन सुनते थे ना, महाकाल, अरे भाई महाकाल है, उज्जैन नगरी है, क्षिप्रा नदी है। आज कल ओंकारेश्वर मंगलेश्वर, ये दोनों शिवलिंग एक है जो कल हमने देखी। ओंकारेश्वर और मंगलेश्वर ये दोनों एक है, इसलिए दोनों का दर्शन अनिवार्य है। और कोई कहता है पहले इधर से जाओ, उधर से जाओ, पहले इधर, अरे कहीं से भी जाओ, ऐसे भेद मत करो। भेद योग करने योग्य हम नहीं है, हमारे में इतनी बुद्धि नहीं है, हमें इतना ज्ञान भी नहीं है। बस तुम दर्शन करो, वो मना नहीं करते। तुम एक बार भगवान के बन तो जाओ, उस मालिक के बन तो जाओ। ईश्वर कहते तो मेरा बन करके देख, मैं तेरे लिए सारे किवाड़ खोल दूंगा। मेरे नाम की चर्चा लोगों से करके तो देख, तेरी झोली में प्रेम ना भर दूं तो मुझे कहना। वो प्रीति तुझे दुनिया में मशहूर ना कर दूं तो कहना। मेरे नाम की चर्चा कर। अब आप लोग यहाँ से जाएंगे, तीर्थ यात्रा करके जाएंगे, अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे, सगे संबंधी मिलेंगे, आप बड़े प्रेम से, आप भी चाहेंगे हम उनके लिए कुछ प्रसाद दें, कुछ प्रसाद ले जाएं हम, तो वो मैं विशेष बताना चाहता हूँ कि यहाँ से कोई भी विभूति ना खरीदें। उज्जैन से विभूति नहीं ली जाती, क्योंकि यहाँ वैसे अब तो नहीं होता, लेकिन पहले चीता की भस्म होती थी ना, तो चीता के भस्म का संस्कार माना जाता है, इसलिए यहाँ से विभूति मत लेना। और तुम्हारी इच्छा हो जो लेना ले लो, कि विभूति मत लेना। जब हम यात्रा करते करते कहीं और जगह जाएंगे, जैसे भीमाशंकर के जाना है हमको, त्र्यंबकेश्वर के जाना है, और घुश्मेश्वर की कथा कल कहूँगा, घुश्मेश्वर के यहाँ जाना है। तो जब हम वहाँ अंत में जाएंगे तब विभूति ले लेना। शंकर जी को विभूति बहुत प्रिय है, विभूति के पैकेट अपने घर में रखने चाहिए। और कहे कि हम सुहागिन नहीं लगाएंगे, और नहीं, सबको विभूति लगनी। आज लगाई विभूति, कुछ क्यों, ये मिट गई की विभूति तो, अरे तुम तो सब शंकर मंकर हो जाने चाहिए, सबको विभूति लगनी चाहिए। खुद आना चाहिए, मेरे को लगाओ की विभूति। शिवम भूत्वा शिवम यजेत, रामम भूत्वा रामम अजेत, कृष्णम भूत्वा कृष्णम यजेत, ऐसा कहा गया भागवत में। जिसकी तुम पूजा करने के लिए बैठे, पर उस जैसा स्वरूप तो धारण करो। पूजा में धोती क्यों लगवाई जाती है? इसीलिए कारण, जब तो पैंट पहन के भी किया जा सकता है, कहीं भी चाहो आप झूले झूलो करते हो। जब तुम पूजा करने के लिए बैठोगे तो गणवेश रखा गया, धोती रखो जब तुम पूजा करो। और कल देखिए आप, हजारों ही लोग थे उन पौड़ियों में, कैसा उद्दम मचा हुआ था, राम राम राम। एक दो बार तो मैंने ऐसा किया, हटू यहाँ से, किनारे कहीं बैठ जाऊँ जाकर के, शांति से भगवान पूजा। फिर सोचा नहीं, इतना परिश्रम किया है, आप लोगों को 4 घंटे में दर्शन हुए, हम लोगों को 3 घंटा, 3 घंटे निकल गए, 3 घंटे में निकल गए चल रहा। क्योंकि ये हमारे को पीछे बता दिया था कि अगर आप पल्ले कच्चे पुल से आओगे तो 4 घंटे लगेंगे, और अगर पक्के पुल से आओगे तो 3 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। तो ये हमारे को पीछे बता दिया था, चल पड़े हम उसी से चल पड़े। जो थी मेरे साथ बस 10-12 आदमी कर लो, एक टीम थी हमारे साथ, हम सुधरे। और बड़ी कृपा रही भाई, कैसे कैसे धक्के लग रहे थे मेरे भगवान। पर वो बच्चे फिर भी उठाए हुए, वो डायपर लगाए हुए, बस उनको उठा के रखा हुआ। मैंने कहा वाह भाई वाह, क्या बोले। आस्था के नाम पे धब्बा है, आस्था के नाम पे धब्बा है मेरे भाई बहन। कर तो रहे लोग, लेकिन कर क्या रहे? तभी तो कहा कि पढ़ने वाले तो बहुत है, लेकिन उनको ये पता नहीं कि पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या चाहिए। पढ़ते तो बहुत है। आज भीमाशंकर की कथा होगी, भीमाशंकर, क्योंकि हमारा यहाँ से जाने के बाद भीमाशंकर का दर्शन होना है। त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर और घुश्मेश्वर, ये तीनों कथाएं हम इन 2 दिन में सुनेंगे, प्रेम से, श्रद्धा से। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के स्थान का हमको महत्व होना चाहिए, पता लगना चाहिए।
हम क्यों गए हैं, क्यों हमने दर्शन किया। लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि सारे हुड़दंग वाले ही नहीं, बहुत सज्जन थे कल हमारे बीच में भी, जो सुंदर टोपियां पहनी हुई उन्होंने और पुरानी किस्ती टोपी। मैंने पूछा एक से, आप कहाँ से आए? हम महाराष्ट्र से आए हैं। और आप मेरे को पूछा आप कहाँ से आए? कि मैं हिमाचल प्रदेश। अच्छा, देवभूमि हिमाचल। देखो हम लोगों को कितनी श्रद्धा रही उन व्यक्तियों की। अच्छा, हाथ जोड़ दिए, देवभूमि हिमाचल में क्या? जबकि उन्होंने मेरे ना लिबास देखा, तो उनके लिबास को दिख नहीं रहा था वहां तो मुंडकी दिख रही थी। कहते थे जापान में एक मेला लगता है, जहाँ जापान की बात कर महात्मा बुद्ध ने की है कि जापान में एक मेला लगता है, उस मेले में इतने लोग होते हैं, पूरा जापान इकट्ठा होता है। कहते कोई जापान का मेला चला था और एक व्यक्ति की मौत हो गई, दम उठ गया, तो लटक के चलता रहा 2 किलोमीटर तक। वो गर्दन लुटकी हुई, आदमी मर गया हुआ है और कंधे से कंधा जुड़ा। 2 मील दूर जाकर के जब लोग किनारे पर, तब नीचे गिरा। ये तो मुर्दा है। तो कल तो वो हिसाब था। मैंने कहा लटके ही रहते हैं यहाँ, गर्दन ऊपर रहेगी। और तो उन व्यक्ति ने मेरा लिबास नहीं देखा, क्योंकि मुझे तो वैसे ही प्रणाम कर देते लोग, हर कोई आकर के मुझसे प्रणाम करता। उसने नहीं देखा कि धोती वाला या कौन है कौन नहीं, वो एक भाषा सीखी, तुरंत एकदम बोला कि वो देवभूमि हिमाचल में क्या, और हाथ जोड़ रहे उसका। तो हम हिमाचल वासियों के लिए कितनी श्रद्धा है, क्यों बोला? उसका कारण ये है, हम लोग धीरजवान हैं, हम पहाड़ियों के अंदर प्रेम है, प्रीति है, हमें बोलने का सलीका आता है, हम प्रेम निभाना जानते हैं। ये तो अब थोड़ा उलझ गए लोग, क्योंकि बाहर प्रदेशों के लोग हमारे हिमाचल प्रदेश में आना शुरू हो गए। अन्यथा हिमाचल तो हिमाचल है। जब से इंडस्ट्रियां बनी हैं, ये फैक्ट्रियां लगी है, तब से हमारे हिमाचल वासी किनारे एक तरफ हो गए हैं। तो लोगों ने हेरा फेरियाँ सीख ली है, सब कुछ करना सीख लिया है। अन्यथा हिमाचल तो देववासी है, देव निवासी। और विशेषकर शिमला से ऊपर पहाड़ के बहुत प्रीति है, पहाड़ के लोगों में आज भी बहुत प्रेम है। लेकिन जो उनकी संतान है ना आगे, वो सारा भूल भाल के ऐसे हुड़दंगी बने जिसका कोई हिसाब नहीं। मैंने बहुतों को सुना कि वो अपना गांव नहीं जाना चाहते। हम तो शिमला में रहेंगे या सोलन में रहेंगे या दिल्ली में मकान ले लो, चंडीगढ़ मकान लो, वहां रहेंगे, उन पहाड़ों में नहीं जा रहे। वो भूमि, वो उपजाऊ भूमि, और कैसी भूमि है, कैसी पवित्र भूमि है, उसको लोग छोड़ रहे हैं। हमारे दारना घाट में फैक्ट्री आई, जब से लोगों को पैसा मिला, कुछ पैसा कमाया, जेतपुर भर गया, पंचकुला भर गया, वहाँ कोई रहना नहीं चाहता। मैं तो अभी कथा थी पीछे, फैक्ट्री के साथ ही कथा थी, मैंने वहाँ कहा, मैंने कहा तुम लोग गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग। अपनी भूमि को मत छोड़ो, गलती कर चुके हैं, फैक्ट्री लग गई, फिर भी मत छोड़ो इसके लिए। हाँ, तुम मकान बना लो, कहीं बना लो किराए के लिए, किराए पे चढ़ा दो, अपने आप मत जाओ। भगवान ने बहुत बड़ी कृपा करी हमारे ऊपर, हम हिमाचल में पैदा हुए, ये बहुत बड़ी कृपा है, छोटी कृपा नहीं है। निर्मल मन मन जन सोजो पावा, वही कपट चल चित्र न भाव। भगवान कहते हैं कि कपट चित्र मुझे नहीं चाहिए, तेरा प्रेम चाहिए। और वो प्रेम था हम सब देवभूमि के लोगों में। 2 देवभूमि है हमारे भारतवर्ष, 2 राज्य है। दूसरा कौन सा? उत्तराखंड की धरती भी देवभूमि है, उसके लिए देवभूमि कहा गया है। हमारे हिमाचल प्रदेश के बीच में कोई भी ज्योतिर्लिंग नहीं है, लेकिन शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ है हमारे हिमाचल प्रदेश में, भगवती की शक्तिपीठ है। ज्योतिर्लिंग कोई नहीं है। हालांकि कहा गया कि पांडव जो थे तो हिमाचल में ही जाकर के शरण ली थी पांडवों ने। हम पांडव घूमते रहे वहां पे, लेकिन किसी ज्योतिर्लिंग को नहीं रख सके, कोई ज्योतिर्लिंग नहीं। वहां माँ दुर्गा का प्रसाद है।
हम देवी अपनी बेटी मानते हैं दुर्गा के लिए, कन्या की पूजा होती है हमारे यहाँ। शंकर जी को हम तभी तो दामाद कहते हैं कि वो हमारे दामाद है, वो हमारे, क्योंकि उस समय ना हिमाचल था ना उत्तराखंड था, एक ही उत्तर भूमि थी। क्या था? उत्तर भूमि। सब हम उत्तर के थे। भगवान शंकर जी कैलाश के रहने वाले हैं, और जहां वो भगवान जी का ये क्या कहते हैं अपना विवाह हुआ वो हिमाचल में किया। वो हिमाचल वही तो था हिमान राजा, जहां विवाह हुआ भगवान जी का। तो हिमाचल वासी हम लोग जो है, हम लोग सब माँ भगवती के मायके के लोग हैं, और भगवती के वहां पर शक्तिपीठ हैं। माँ चामुंडा, किला कांगड़ा, ज्वाला जी, माँ चिंतपूर्णी, माँ नैना देवी, शक्तिपीठ है। दुनिया भर के श्रद्धालु आते शक्तिपीठों में। और गजब की बात, कैसे दंडवत लेकर के चलते हैं। चिंतपूर्णी और नैना देवी में तो दंडवत परिक्रमा करते हैं लोग, बहुत श्रद्धा है लोगों में, बाहर के लोग आते। लेकिन अब वहां भी हुड़दंग शुरू हो गया। मैं चिंतपूर्णी के नजदीक कथा करता हूँ जाकर के, हर साल अभी जाना है मुझे कृपा हुई, तो वहां भी वो हुड़दंग शुरू हो गया है। बस चले, खासकर पंजाबी डबल डेकर डाल करके। पंजाबी कभी कभी बस में नहीं आता, कभी कार में नहीं आता, टेम्पू में फट्टे डाले हो, आधे ऊपर आधे नीचे। और मैंने कई बार पूछा इनका चलाने में, बोले चलान कौन करेगा, मरना किसी। और उन लोगों ने, मेरे भाई बहन याद रखिए, कोरोना के बीच में मास्क नहीं पहना, कोरोना के बीच में हटे नहीं वो लोग। अनंतपुर साहब के बीच में जितने इधर वो टोल प्लाजा लगे सब तोड़ फोड़ दिए, अब चल ही रहे वहां, वो नहीं मानते। और वो बात अब हमारे हिमाचल में चली गई। उस सच्चिदानंद भगवान बड़े भाग्य से वो नर्तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार करेगी, गवाते गवाते उम्र पार करेगी। खाने कमाने में उम्र गवाई, खाने कमाने में उम्र गवाई। यूं ही जिंदगी हमने बर्बाद करी, यूं ही जिंदगी हमने बर्बाद कर दी। बड़े भाग्य से नर्तन मिला है, गवाता गवाते उम्र पार करेगी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। अभी चित जावत जो भी बचा है, अभी चित जावत जो भी बचा है, भला काल के मुख से कोई क्या बचाए, भला काल के मुख से तुमको बचा है। जरा सोच ले जरा सोच ले जन्मों का क्या है, यूं ही जिंदगी हमने बर्बाद कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बर्बाद कर दी। ओ बड़े भाग्य से नर्तन मिला है, यूं ही जिंदगी हमने बर्बाद कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बर्बाद कर दी। ओ खाने कमाने में उम्र गवाई, खाने कमाने में उम्र गवाई। यूं ही जिंदगी हमने बर्बाद कर दी,
यूं ही जिंदगी हमने बर्बाद कर दी। नाम है निद्रा। क्या नाम है? निद्रा। और निद्रा ने तो कहा था राम से जब विधवा हुई, प्रभु आप ये तो बताइए कि मेरा उद्धार कैसे, मैं अपना उद्धार कैसे करूंगी? तो भगवान राम ने कहा था मेरी कथा में बैठ जा। जो अधिक आलसी व्यक्ति होगा उसके ऊपर सवार हो जा, जो अधिक भोजन खाएगा उसके ऊपर सवार हो जा। अगर 1 मिनट भी तो कथा सुन लेगी तो तुझे मुक्ति हो जाएगी। कथा में निद्रा आ जाती है, तो कहा सचेत रहेगा, कथा को सुनना चाहिए। भीमसेन कुंभकर्ण एक दिन राक्षस था, जैसे जगा, क्योंकि एक दिन के लिए कहा था भाई जैसे एक दिन जागेगा और उस दिन खाएगा और खा करके फिर सो जाएगा 6 महीने। क्योंकि कुंभकर्ण वरदान मांगना चाहता था कि मैं एक दिन सोऊं 6 महीने जागूं। तो ब्रह्मा ने विचार किया इतना विशाल काया इसका शरीर है, इसका भोजन इतना है और इतना भोजन करेगा ये तो आधी दुनिया खा जाएगा, आधी दुनिया समाप्त कर देगा। तो ब्रह्मा ने उसके मन की बात को जान करके उसका मन घुमा दिया। सरस्वती से कहा जा इसका मन बदल दे। तो जब ब्रह्मा वरदान देने के लिए आया, रावण ने मांगा सो मांगा, कुंभकर्ण ने मांगा मैं एक दिन जगूं और जब जागने के बाद मैं खा लूं तो खाने के बाद मुझे नींद आ जाए, मैं 6 महीने सोया रहूं। उल्टा मांगा। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। वो कुंभकर्ण एक दिन शिकार करने के लिए, दुनिया को तंग करने के लिए एक जंगल में घुस गया। अपने दानवों को इकट्ठा कर रहा था, देवताओं की खोज में गया तो उनको मारूंगा। और जब वो जंगल में घुस गया जाकर के तो वहां एक राक्षसी मिली उसके लिए और उसका नाम था कर्कटी। और उस कर्कटी से उसका प्रेम हो गया। कुंभकर्ण का प्रेम कर्कटी से हो गया और जब उससे प्रीति हो गई, प्रेम हो गया, तो कुंभकर्ण ने कहा कर्कटी हम दोनों विवाह कर देते हैं। कर्कटी का और कुंभकर्ण का दूसरा विवाह। उस कर्कटी के गर्भ से एक पुत्र जन्मा, जिस पुत्र का नाम भीम हुआ। क्या नाम हुआ? भीम। सुनना सब, भीमा शंकर की कथा है। उसका नाम भीम हुआ और वो भीम बड़ा बलशाली, कुंभकर्ण का पुत्र था, बड़ा बलशाली था, बहुत बलशाली था। और जब उसे ये मालूम हुआ कि मेरे पिता की मौत, मेरे पिता को मारने वाला राम है, तो उस भीम ने तपस्या प्रारंभ कर दी। इतना बल अर्चित करूंगा, इतना बल अर्चित करूंगा और सब देवताओं को हरा दूंगा, भस्म कर दूंगा। और वो भीम तप करने लगा। तप करके उस भीम ने बहुत ब्रह्मा को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि मेरी भुजाओं में बड़ा बल हो, मैं बड़ा बलशाली बनूं। जब इतनी बात कही तो ब्रह्मा ने कहा था तो जाओ, लेकिन ब्रह्मा भी घबरा गया, मैं क्या करूंगा। उसी राज्य के बीच में एक राजा थे जिनका नाम था कामरूपेश्वर। और वो जो कामरूपेश्वर राजा था वो भगवान शंकर जी का परम भक्त, शंकर जी की उपासना करता था। और उसके अंदर बल तो था, उपासक था, भगवान शिव का उपासक था, बात बात पर शंकर जी का नाम लेता था, बात बात पर भगीशु का नाम लेता था, ईश्वर सभी शंकर का नाम लिया करता था। ऐसा वो कामरूपेश्वर राजा, उसके ऊपर भीम ने आक्रमण कर दिया। क्यों? कि भीम को पता चला कि ये परमात्मा का नाम लेता है, भीम भगवान का नाम नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? कि मेरे पिता के घाती है, इन देवताओं ने मेरे पिता को मारा है, मेरे पिता को खत्म किया है। तो वो भीम सबसे युद्ध करता है और कामेश्वर के साथ वो लड़ गया और कामेश्वर को बंदी बना दिया।
काम स्वरूपेश्वर के लिए जब कारागर में बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया चारों तरफ से, अब राजा क्या करे? राजा अंदर था लेकिन वो तो शिव भक्त था। और राजा ने कारागर के बीच में एक शिवलिंग बनाया और शिवलिंग बना करके वो पूजा करने लगा, शंकर जी की पूजा करने लगा। और जब भीम को पता चला, भीम आया, उसने अपनी तलवार निकाली और तलवार लेकर के उस शिवलिंग के ऊपर जो धड़ाम से मार दिया। ये तो क्या कर रहा है? जैसे शिवलिंग के ऊपर मारा, उसी समय भगवान प्रकट हो गए। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। और भगवान शंकर जी ने उसी समय उस भीम को पकड़ा और अपनी तलवार, अपना प्राण के साथ भगवान ने अपने चक्र आयुध त्रिशूल के साथ उसका वध कर दिया। तो फिर कामेश्वरम, जो रूप कामेश्वर राजा था, उस राजा चरणों में झुक गया, प्रणाम किया, प्रभु आपने मुझे बचा लिया है, अब आप यहाँ प्रकट हुए, अब मुझ पर कृपा करिए। भगवान शंकर जी ने कहा कि तेरी साधना से, तेरी तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूँ, मांग क्या चाहता है? जहाँ आप प्रकट हुए हैं यहीं आप ज्योति स्वरूप में बने रहे, इसी स्थान के ऊपर। भगवान शंकर जी ने कहा हाँ मैं यहीं स्थापित हो जाऊंगा। सुनो काम रूपेश्वर, यहाँ का नाम, इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमा शंकर होगा। वो सच्चिदानंद भगवान की। मैं भीम के रूप में ही यहाँ पे शंकर प्रकट हो रहा हूँ, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमा शंकर होगा। जो भी कलयुग के लोग आएंगे इसका दर्शन करेंगे, उनके एक जन्म नहीं कई जन्मों के पाप निश्चित हो जाएंगे। वो सच्चिदानंद भगवान। ये ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों के बीच में। फिर वहां पर एक शब्द आता है परली, परल्याम वैद्यनाथम च, लेकिन उसमें अब द्वंद्व बस गया है। महाराष्ट्र में ही परली जगह है और परली में वैद्यनाथ है, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है। लेकिन अब ये पता नहीं किसने प्रचलन चलाया, कौन चला गया कि वैद्यनाथ जो है वो झारखंड में है, देवघर में, और दुनिया जो है देवघर जाती है और परली बहुत कम लोग जाते हैं। तो मैंने कहा था इनसे, मैंने कहा भैया परली ले जाते तो अब अच्छा था, एक हमारा और हो जाता। एक तब इन्होंने बोला 2-3 दिन और लग जाएंगे, मगर अब तो शेड्यूल बन चुका है और हम तो देवघर लेके जाते हैं, लेकिन परली तो कोई जाता नहीं। ये तो बोले हमने सुनी भी अब आपसे बात, मगर तो पढ़ो ना, ग्रंथ तो पढ़ो। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालं कालं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यं भीमशंकरे सेतु वंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावने। और नागेश के भी 2 स्वरूप माने गए। एक तो हम देख करके आए थे गुजरात काठियावाड़ में नागेश्वर, और एक यही महाराष्ट्र में कहीं है, वो दारुकवन है, उस दारुकवन में है। लेकिन अब ये जो तीर्थ यात्री जितने गए, जितने ट्रैवलर बने, ये नहीं बोलते बस गुजरात में है, वही हो गया। और हम लोग तो अनजान लोग हैं, नहीं जा सकेंगे। मैंने मधु से कहा, मैंने मधु परली में होता है भाई, परली में जो है वैद्यनाथ लिखा तो ये कि रावण द्वारा जो स्थापित शिवलिंग है वो वैद्यनाथ है। क्या नहीं वो देवघर में, झारखंड में। मैं झारखंड में नहीं हूँ, अब सब लोग झारखंड ही जाते हैं। जो भी कोई यात्री झारखंड जाएंगे वैद्यनाथ का दर्शन वहाँ करें। चलो जैसा है उसके साथ चलना होगा। कभी दोबारा कभी जीवन में मौका मिले तो शायद कभी परली हम पहुँचे। परली जगह है, परली महाराष्ट्र में पड़ती है, और ऐसा सुना है कि पुणे से कुछ है 200-250 किलोमीटर कहीं बाहर है। अब नेट पे सर्च करेंगे इसको, कहाँ है कहाँ नहीं है। बल्कि मुझे रात को भी मेरी इन साधनों से बात होती है, रात को भी मैंने बात करी पंडित जी मेरे साथ थे,
तो वहाँ से भी मुझे संदेश आया कि कोशिश करना, अगर पंडित जाए तो ठीक है, नहीं जा सके तो दुनिया तो देवघर ही जा ही रही है। मैं कहा हाँ अभी ये टूर तो नहीं हमारा देवघर का है, अगला समय होगा हमारा तब हम लोग जो है देवघर जाएंगे। अभी नहीं, अभी तो ये 5 ही ज्योतिर्लिंग है और यही हमने मन में विचार किया। तो भीमा शंकर जो है वो उस पर्वत के ऊपर, और जहाँ भीमा शंकर जी है, भगवान शंकर जी का और भीम का आपस में युद्ध हुआ है, तो स्थान के लिए मान्यता दी गई। वो 12 ज्योतिर्लिंगों के बीच में 12 ज्योतिर्लिंग, और ये तीर्थ स्थान यही माने गए। ये पर्यटन स्थल नहीं है, ये तीर्थ है। 12 ज्योतिर्लिंग जो है जिनके बीच में ये महाकाल विशेष है, बनारस है, वाराणसी है, या वाराणसी में गए वो दर्शन तो सबने कर लिया, जिन्होंने नहीं किया अपनी जिंदगी में कभी मौका मिले तो कर लेना। 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन, 4 धाम, 7 पुरियां। 7 पुरियां हमारी पूरी हो गई है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, ये हो गई है। और ये पुरियां सबकी संपन्न हो गई, 4 धाम हो गए। अब 12 ज्योतिर्लिंगों के बीच में 3 ज्योतिर्लिंग हमारे रह जाते हैं। अब वैद्यनाथ रह जाएगा और अपना क्या कहते हैं जी, मल्लिकार्जुन रह जाएगा। ये दूर है, बहुत दूर दूर है। एक इधर पर पूरा पश्चिम में रखा गया। और तीसरा जो शिवलिंग है वहाँ केदारनाथ, और वहाँ के लिए मेरे जैसे आदमी बड़ा विचार करके जाने वाले हैं, तो जिनको सांस की प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है ऊपर। और लोग तो कहते हैं नहीं 2 मिनट में दर्शन हो जाए सब, जिसको प्रॉब्लम होती है वो जानता है। बेटे वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। अब जिसको सांस की प्रॉब्लम है वो जानता है कि कुछ टाइम क्या हो जाता। मैं बद्रीनाथ में कथा कर रहा था ना, बद्रीनाथ तो कितना डाउन में है, तो बद्रीनाथ में कथा चली थी, तीसरे दिन मेरी सांस फूल गई थी। तो एक बूढ़ी अम्मा आई, उसने कहा बाबा ऐसा करके कपूर बांधो एक रुमाल पर, अपने गले में लटका दो। तो मैंने बड़ी मुश्किल से कथा करी वहाँ, इनहेलर तो मैं तब भी लेता था। केदारनाथ तो बहुत ऊंचा है, वहाँ बड़ा सोच समझ के जाना पड़ेगा। बहुत ऐसी खाली जगह में जाना पड़ेगा जब भीड़ ना हो। अगर भीड़ हुई तो फिर कितने में जो 10 मिनट तो पहले ही अपने मुक्ति हो जाने खत्म हो जाएगा। एक वो जगह और एक यमुनोत्री, ये कठिन धाम है। उत्तराखंड के 4 स्थानों को 4 धाम कहते हैं, लेकिन वो एक धाम है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और गौमुख। गौमुख तो कोई बिरला ही जाता है, क्योंकि वहां जाने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। गौमुख तो बिरला जाता है, लेकिन यमुनोत्री और केदारनाथ ये दोनों पैदल है। अच्छा, हवाई पट्टी, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर जाएगा, लेकिन केदारनाथ, यमुनोत्री तो भी नहीं जाता। यमुनोत्री तो पैदल ही करनी होगी। इसके लिए भाई जिसके पास हिम्मत हो वो कोशिश करे। ना हम पालकी में बैठते, ना हम घोड़े में बैठते। ये एक विशेष बात है, अपनी 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 ये अपना अपना ख्याल है। क्योंकि भागवत जी में राजा रघुगण की कथा आई थी, तो राजा रघुगण की कथा के बीच में जब जड़ भरत ने कहा करके, वो राजा रघुगण ने कहा सर्प की तरह क्या रेंग रहा है, तब भरत जी जिन्होंने कभी जिंदगी में जुबान नहीं खोली, उन्होंने तुरंत कहा था सर्प सर्प, ध्यान आ रहा, क्या सर्प की बात करता है, क्या सर्प में आत्मा नहीं है? जिस घोड़े के ऊपर तुम बैठ करके जा रहे हो, क्या उस घोड़े में आत्मा नहीं है? जिस पालकी में तुम बैठ करके जा रहे हो, उसको चलाने वाला वो आत्मा नहीं है। इसलिए कहा भजन कर भरी जवानी में बूढ़ापा। हम जिसके कंधे पर बैठ करके जाते हैं ना, उस आत्मा को कष्ट होता है। वो पुण्य कमाने के बदले में पाप के भागी है, वो पाप चढ़ता है। जाने को तो दुनिया जा रही है, पालकियों में लटक करके जाते हैं,
कोई घोड़े पर, और घोड़े पिछली बार, अब की बार पीछे कितने घोड़े मर गए, फेसबुक पे दिखा रहे थे ना, कितने घोड़े मर गए और उनको वैसे ही पढ़ रहे हैं। बताओ क्या पुण्य है? वो तो पाप है, वो पाप है। जाते हैं लोग, जा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं पालकी के पीठ में बैठ जाओ, उसकी आजीविका है, वो तो ले जाएगा उठाकर, लेकिन उसके अंदर ईश्वरीय अंश तो ही है, वो तो उसके लिए कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए ये विचार पहले करना जरूरी होता है। अब ये 2 शिवलिंग, और जो मल्लिकार्जुन है, मल्लिकार्जुन कहीं दूर बताया गया है, मुझे नहीं मालूम कहाँ ये कितना दूर है, लेकिन कहीं दूर है। कितने लोग गए मल्लिकार्जुन? गए तो यहाँ से लोग, हाँ आप भी गए, दूर है ना, कहीं दूर है, दूर है। हाँ जी, आंध्रा में। हाँ, तो आंध्रा में तो ये तिरुपति बाला भी तो साथ में है। तिरुपति बाला में आप देखो, भगवान करे कभी आंध्रा का बने, तिरुपति बाला भी जाएं और वहाँ भी अपने बढ़िया करके कभी यात्रा बने, चलो जैसी भी होगा। हाँ, अयोध्या के साथ वैद्यनाथ का जरूर हो जाएगा, झारखंड वाला वो हो जाएगा। देखो अब जैसा भी भगवान चाहेगा, है तो ईश्वर के ऊपर, परमात्मा के ऊपर सारी मिली। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने, ओ मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, सा क्या काम किया वो हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ओ जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में अकेला था, वो तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया न सताए मुझको, जिसको अपना तूने नाम दिया। वो ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ओ जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ओ मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। ओ क्या जरा मैंने तेरा नाम
जरा मैंने तेरा नाम लिया। वो ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, तू मेरा आज तूने नाम लिया। वो दिन दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों का तू सहारा है। वो डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है। तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, कभी भी उसे न रोने दिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा आज तूने नाम लिया। वो ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने नाम लिया। वो जो मेरा तूने नाम लिया। वो मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या करा था तेरा नाम लिया, जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा आज तूने नाम लिया। वो जो मेरा आज तूने नाम लिया। जो मेरा आज तूने नाम लिया। दक्षिण दिशा में देवगिरी पर्वत है। उस पर्वत के ऊपर एक सुधर्मा नाम के ब्राह्मण रहते हैं। हरिओम, किवाड़ खुल गए भाई, ठाकुर जी उठ जाओ बात। बंद कर दो, जब आएगा कोई तो खोल देंगे बस। और वो सुधर्मा नाम का ब्राह्मण बड़ा पवित्र ब्राह्मण है। युवान अवस्था को प्राप्त हुआ तो एक ब्राह्मण कन्या जिसका नाम है सुदेहा, उस सुदेहा के साथ उसका पाणी ग्रहण हो गया, विवाह हो गया। दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से रह रहे हैं, दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से रह रहे हैं। और दिन बीतने लगे, महीने बीत गए, वर्षों बीत गए। आज बुढ़ापे की ओर अग्रसर होने लग गए, लेकिन संतान नहीं। तो सुदेहा अपने आप में विचार करती है, मेरे संतान नहीं हुई, हमारा बुढ़ापा कैसे चलेगा। और सुधर्मा से कहती है, सुधर्मा आप अपने पति से कहती है आप दूसरा विवाह कर लो। सुधर्मा ने कहा नहीं, उस ईश्वर ने अगर हमें बालक देना है तो तेरे से हो जाएगा। नहीं, अब नहीं होगा, मैं वृद्धावस्था में जा रही, मेरी आयु जा रही है। सुदेहा बारंबार अपने पति से कहती, लेकिन सुधर्मा बारंबार इनकार करता।
मैं अगर दूसरा विवाह कर लूंगा तो तू सहन नहीं कर सकेगी। कहते हैं दीवार में सौत लिखी हुई भी बुरी लगती है। इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगा। लेकिन सुदेहा ने कहा किसी और से नहीं करना, मेरी छोटी बहन है जिसका नाम है घुष्मा, उस घुष्मा के साथ मैं तुम्हारा विवाह करवा देती। और मानी नहीं, सुदेहा मानी नहीं। आखिर में सुधर्मा का दूसरा विवाह घुष्मा के संग कर दिया। घुष्मा कितनी पावन, कितनी पवित्र कन्या थी। बचपन के बीच में कोई उसके लिए गुरु मिल गए और उन गुरु ने बताया घुष्मा नित्य प्रति भगवान शंकर जी की 100 शिवलिंग बनाना, जिसको कहते हैं पार्थिव पूजा। शंकर जी की सब पूजाओं के बीच में सबसे उत्तम पूजा मानी गई है पार्थिव पूजा। मिट्टी की शिवलिंग बना करके उनकी पूजा करना और उसे फिर पानी में बहा देना, उसे कहते हैं पार्थिव शिवलिंग। तो कहा कि तू नित्य प्रति 100 शिवलिंग बनाया करना और उसे पानी में डुबा देना। अब वो घुष्मा का नियम बन गया है। वो सुबह उठती है, स्नान करती है, मिट्टी को लाती है, मिट्टी ला करके कूटती है। तो कहा जाता है कि जो शिवलिंग बनाए जाते हैं धरती के नीचे 1 हाथ नीचे गहरी मिट्टी खोद करके, या बमरी की मिट्टी हो, बमरी के किनारे की मिट्टी ली हुई। बमरी मत तोड़ना, बमरी तोड़ना कभी अच्छा नहीं माना जाता। तो बमरी के किनारे की जो मिट्टी वो पवित्र मानी जाती है, या 1 हाथ धरती खोद करके उसके नीचे की जो मिट्टी है वो पावन है, पवित्र है, उसको ला करके और फिर उस मिट्टी को गूंदा जाता है। ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, इस मंत्र के द्वारा शिवलिंग बनाया जाता है। एक एक करके शिवलिंग, रुद्रियां बनाए, इसको रुद्री कहते हैं। और इसका विशेष महत्व है श्रावण का महीना। श्रावण के महीने में रुद्री बनाई जाती थी और हम खुद भी बनाते थे, हमारे घरों में बनती थी। प्रचलन ऐसा हो गया, मैंने कहा ना परिवर्तन हो गया है, समय बदल गया है। और घर घर में लोगों ने नर्मदेश्वर रखे हैं, शिवलिंग रख दिया है। अब शिवलिंग रख के शिवलिंग की पूजा करते हैं। लेकिन कहीं कहीं आज भी पार्थिव पूजा होती है। तो वो क्या सद्य पुत्र फल प्राप्ति के लिए कहा गया था पार्थिव पूजन। किसी के संतान ना ही हो तो एक गारंटी कही गई थी, रुद्रिया महाराज में कहा गया है, गारंटी दी गई। शतचंडी सहस्र नामेना और रुद्रिया महाराज सत्संगी सहस्र नामेना पार्थिव पूजन विशिष्ट। शिवलिंग का पार्थिव पूजन किया जाए, शतचंडी की जाए, विधान पर संतान गोपाल का अनुष्ठान किया जाए तो भगवान की कृपा से संतान प्राप्त होती है। शास्त्रों का आलेख था। लेकिन अब साइंस ज्यादा तरक्की कर गई है, साइंस बोलती है हम तो अब बहुत ही आगे हैं, बहुत ही आगे हैं। लेकिन क्या करना है, अब शास्त्र बेचारा जुटला जाता है, किनारे हो जाता है, निर्बल हो जाता है। तो प्रभुवर उस घुष्मा का नियम वो टूटा नहीं। शादी करने के पश्चात भी उसने नियम मान लिया। वो नित्य प्रति शिवलिंग बनाती है, शंकर जी की पूजा करती है और शिवलिंग उठा करके शंकर जी को उठा करके प्रात में ले जा करके एक तालाब है, उस तालाब के बीच में वो एक एक को प्रवाहित कर देती है। ओम हरे नमः, ओम हरे नमः। 1 साल के पश्चात घुष्मा के गर्भ से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। भगवत कृपा। घर में बड़ा आनंद मनाया गया, बहुत आनंद मनाया गया। हम पिता बन गए, हम माता बन गई, सुधर्मा भी अति प्रसन्न हो गई। और घुष्मा तो प्रसन्न ही है, तो भगवान की भक्त है। जब वो बालक 2 वर्ष का होने लगा
चलने फिरने लगा, घूमने फिरने लगा। तो घुष्मा को तो माँ कहता है और सुदेहा को बड़ी माँ कहता है, वही भेद हो गया। अब वो सुदेहा जो थी वो जलने लगी उस बालक से। ये घुष्मा तो माँ कहता है और मेरे लिए बड़ी माँ कहता है। उसको जलन पैदा हुई, शरीर में जलन पैदा हुई और ईर्ष्या करने लगी, द्वेष करने लगी और वो सौतेला व्यवहार प्रारंभ हो गया। और देवी पर्वत की बात है जहां हम जाएंगे। और जब इस प्रकार का व्यवहार करने लगी, समय बीत रहा है, आखिर में वो बालक जवान हो गया, उस बालक का विवाह हो गया। जब पत्रवधू आई, वो भी घुष्मा को मां कहती है और सुदेहा को बड़ी मां कहती है, और जलन पैदा हो गई। अब विचार कर लिया मैं इस पुत्र को ही मार दूं। और एक रात्रि में वो बालक सोया हुआ था, बेटा सोया हुआ था, सुदेहा आई और सुदेहा ने उसको मार दिया और उसके शरीर को उठा करके एक बोरी में बंद करके उसी तालाब के बीच में प्रवाहित कर दिया जहां घुष्मा शिवलिंग प्रवाहित करती थी। सुबह पत्नी उठी, पत्नी ने देखा मेरा पति नहीं है, सारा बिस्तर गीला है, खून से लथपथ है, शोर मचाया, सब रोने लगे, लेकिन घुष्मा नहीं हुई। घुष्मा उठी, जंगल में चली गई। नित्य प्रति की भांति घुष्मा ने मिट्टी लाई और मिट्टी को गूंथा और शिवलिंग तैयार किए, और शिवलिंग तैयार करने के पश्चात जैसी पूजा करती थी उसी प्रकार पूजा करी। अब यहाँ एक सनातन विधि एक आती है, ध्यान देना। जब उसका बेटा मारा गया तो क्या वो पातकी नहीं है? और अगर वो पातकी तो पूजा कैसे कर रही है? बड़ा विचारणीय विषय है ये। तर्क करने वाला तो कहीं भी तर्क कर सकता है। तुम लोग तो नहीं इस विचार को किए, लेकिन मेरे दिमाग में तो एकदम विचार घूमता है। अब क्या देख रही है मेरे को? बंद करो। तो घुष्मा ने कोई शौक नहीं बनाया है। उसने शिवलिंग तैयार किए और ले चले। और हमारे यहाँ 16 दिन तो कुछ करना ही नहीं। विडंबना इतनी बड़ी है कि पूजा पाठ भी बंद हो जाता है, ज्योत भी नहीं जलानी, कुछ भी नहीं करना, खाली इसी शोक में डूबे रहना। और उन दिनों में अगर हमारी मौत हो जाए तब जो इतना तो करना स्वामी, जो प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जो प्राण तन से निकले, श्री राम हो जुबां पर जो प्राण तन से निकले। वहां बोले कि पात की हमने कहा लेना नाम का नाम। ये सोचने वाली बात है। हमारे यहाँ ज्योत नहीं जगाई जाती, घंटी नहीं बजाई जाती, पूजा नहीं की जाती, व्रत नहीं किए जाते, और माला तो करती नहीं। ऐसा नहीं है भाई, ये अंधविश्वास, इसको अंधविश्वास कहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पातक माना जाता है, हमारी मर्यादा है, हमारा कल्चर है, लेकिन गुरु मुख से निकला हुआ मंत्र कभी भी अपवित्र नहीं होता। तुम उसे बैठ के कर, तुम माला ना भी लो, ठाकुर को छुओ मत, ज्योत जगाओ मत, पानी छुओ मत, लेकिन गुरु मंत्र का जाप मत छुओ, चाहे सूतक हो चाहे बात हो।
कभी भी उस जाप को मत छोड़िए, क्योंकि गुरुमुख से निकला हुआ जो मंत्र है वो सर्व सिद्धि को प्राप्त होता है। उस मंत्र को नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि एक तरफ तो हम ये प्रार्थना करते कि हमारे अंत समय तक हमारे मुख पे तेरा नाम रहे। नाम कैसे रहेगा जब तुम कहोगे कि नहीं नहीं जी हम तो पाप किए, हम नहीं लेंगे। नहीं, जैलिस हो रही है, अच्छा जगती रहना। तो यही हम गुरुमुख से जो निकला हुआ मंत्र है उसको नहीं छोड़ेंगे, किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ा जाता। मेरी माँ की मौत हुई, मेरे पिता की मौत हुई, उन्हें अपने गले में, हमारे गले में ले जाते, अस्थियां गले में लेके जा रहे थे, मैं अपनी माँ में लेके गया, मैं माना करता हूँ। मेरा अपना हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि अंत समय तक नहीं छोड़ा जाता। मंत्र मिला उसको जपो, उसको नहीं छोड़ना, किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए। हाँ, माताएं बहनें रजस्वला धर्म को प्राप्त होती है, उन दिनों में वर्जित, सब कुछ वर्जित किया गया है, लेकिन सुमेरन चिंतन को रखा है। ऐसा कौन धर्म है जो परमात्मा से बिछोड़ दे? माला नहीं देनी, किसी प्रकार का कोई तर्पण नहीं, जल नहीं, उदन नहीं, चिंतन तो है, स्मरणता तो है। तो घुष्मा ने वो शिवलिंग उठाए और जाकर के प्रवाहित किए, और जैसे प्रवाहित, घर में रो रहे हैं सब, बेटे की मौत हो गई है। एक एक करके शिवलिंग उठा करके पानी में डाल रही, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम हराय नमः, ओम हराय नमः। और जब परात खाली हुई और फिर लौटने लगी तो एकदम आवाज आई, घुष्मा इस तालाब के कोने पे देखो तुम्हारा बालक खड़ा हुआ है। और घुष्मा ने जब पीछे मुड़ करके देखा तो पुत्र एक तरफ खड़ा है और सामने भगवान शिव खड़े, बोले शंकर भगवान की। और इतने में दौड़े दौड़े सामने सुदेहा और सुधर्मा दोनों किनारे खड़े हैं, साथ में पुत्र वधू खड़ी है। भगवान शिव कहते हैं, घुष्मा तेरे पुत्र के लिए तेरी बहन ने मारा है, ये दंड की अधिकारी है, मैं इसके लिए दंड दूंगा। घुष्मा भगवान के चरणों में गिर गई, उनको दर्शन किसी को नहीं हो रहे हैं, घुष्मा को दर्शन हो रहे हैं, चरणों में गिर गई घुष्मा। नहीं प्रभु, अगर ये ऐसा कृत्या ना करती तो मैं आपका दर्शन कैसे करती, आप इसके लिए सद्बुद्धि दीजिए, बस इतनी कृपा कर दीजिए आप। भगवान शंकर जी ने कहा, यहाँ इतने वर्षों से तो तप करती आई है, साधना करती आई है, सरोवर में मेरी शिवलिंग बना बना करके तूने प्रवाहित करी है, मां क्या मांगना चाहती, जिसकी इच्छा सुना। तो घुष्मा ने कहा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं प्रभु, तो आपके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ जाए और यहाँ इसी तालाब में, इसी सिंह में, आप सरोवर के ऊपर आप प्रसिद्ध बन करके जाए और आपका नाम ज्योतिर्लिंग हो, दुनिया आपका दर्शन करने के लिए आए, वो पुत्र से वंचित ना हो। तो भगवान शंकर जी ने कहा, देवी जाओ, यहाँ का नाम, इस ज्योतिर्लिंग का नाम घुष्मेश्वर महादेव होगा। बोलिए घुष्मेश्वर महादेव की जय। जो इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेगा वो संतान से विहित नहीं होगा, उसको जन्म जन्मांतर में संतान मिलती रहेगी। तो हम लोग वहाँ जाएंगे, लेकिन वहाँ की एक विशेषता है, माता बहन साड़ी के बिना दर्शन नहीं कर सकती और पुरुष लोग बिना धोती के दर्शन नहीं करते। ऊपर कोई वस्त्र नहीं मानते, ऊपर कोई अलग वस्त्र कोई नहीं होगा पुरुषों का, नीचे धोती होगी, इसलिए धोती अपनी ले लेना, पुरुष लोग धोती जरूर ले लेना, और माताएं बहनें अपनी साड़ी, पेटीकोट इत्यादि जैसा कुछ लेते हो वैसा ले लेना, जैसे पद्मनाभ में था वही तरीका है। और ऐसा बीच में कोई बोल भी रहा था, कहते नहीं नहीं औरतों को तो जाने देते, अब ऐसा करते, अपनी ओर से तैयारी करके जाना है, वहां जैसा भी होगा वैसे। सज लो, जरा साड़ी पहन तो लो, लहंगे लाए बढ़िया बढ़िया, और सब ने कहाँ खरीदे थे लहंगे भाई? गुजरात में। गुजरात से खरीदे थे ना? हाँ, काम आए हैं, देखो आगे। लहंगा पड़ेगा बड़ा महंगा,
बचती है लेकिन। है ना? खूब मजे में, बढ़िया। यात्रा ठीक चली है, कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है? होने दो, होगा तब क्या है, कष्ट से तो भगवान मिलते हैं। हाँ, खाने पीने का रात को थोड़ा दिक्कत हुई है ना, भूख भूख थी लोगों को, पर वैसे मैं समझता हूँ कम खाओ तो अच्छा है, कम खाओ तो अच्छा है। पर मूंगी तो बहुत बढ़िया बना रहा है, सबसे टॉप मूंगी बन रही है, लेकिन सब्जी कैसी बना रहा है? बंद करो।